नागपुर शहर को स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत सारे एहतियातन कदम भी उठाए गए। अब इसमें एक ट्रैफिक का विषय जो था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय था कि नागपुर की सड़कें सुरक्षित रहे, बेहतर रहे और दिखने के लिए, आंखों से दिखने के लिए भी ये सुंदर रहे। और इसी के तहत आप जो देख सकते हैं मेरे पीछे में, ये इस तरह के बूथ हर चौक पर लगाए गए। NSS DACL की स्थापना हुई और इस स्थापना के तहत ये सारा खर्च कर चुके थे। अब आप नागपुर में घूमते हैं, नागपुर में आपको हर चौक पर, हर अल्टरनेट चौक पर आपको इस तरह के बूथ मिल जाएंगे, लेकिन ये उपयोगिता शून्य नज़र आ रहा है। आज तक किसी भी पुलिसकर्मी की यहाँ पर कोई तैनाती नहीं हो पाई है। इसके पीछे का कारण जो भी हो गए, सवाल ये उठता है कि क्या ये खर्च पहले ही कर लेना बहुत ज़रूरी था, और अगर अब खर्च कर चुके हैं और इसको इंस्टॉलेशन भी हो चुका है तो क्या इसका यूटिलाइजेशन करना का किसी ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जेब से पैसा तो यहाँ लग गया है। नागपुर के यातायात व्यवस्था जस की तस है, एक्सीडेंट आए दिन बढ़ रहे हैं, यातायात में जाम लगा रहता है और पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए ये जो बूथ लगाए गए थे, इनकी हालत अब ऐसा है कि चूँकि इसका यूज हो नहीं रहा है, इसकी उपयोगिता शून्य है, कहीं ना कहीं इनकी हालत भी जो है ख़राब होती नज़र आ रही है। कई जगह पे कांच फूटे, आगे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक कांच है, कांच भी यहाँ पर फूटा हुआ है। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि पता नहीं क्यों, किस कार्य के चलते गड्ढे बुझाए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, इतना यहाँ पर कार्य चल रहा है कि ये सारा कचरा जो है, ये ट्रैफिक के जो ट्रायंगल है उस पर दिखा गया है। तो कहाँ ये स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं और किस तरह से ये सारे कूड़ा करकट और ये जो कार्य जो है, कभी भी कोई भी आता है रास्ता खोद देते हैं और उसके साथ में निकला हुआ मलबा जो है रास्ते के किनारे इस तरह से पड़ा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें आखिर में यातायात व्यवस्था को सुचारू नहीं रख पाती और इसका परिणाम जो है कई बार सुरक्षा को लेकर होता है। कई बार हम ऐसे पत्थर रास्ते पर आ जाते हैं, इस पर से 2 पहिया 4 पहिया वाहन फिसलते हैं और इससे अपघात होने के, एक्सीडेंट, दुर्घटना होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका रिव्यू बहुत ज़रूरी है। रिव्यू हमारी नज़रों से, पत्रकारों की नज़रों से ये रिव्यू जो होना चाहिए, प्रशासन के नज़रिए से होना चाहिए। जो रिव्यू है ये आम नागरिकों की नज़रिए से भी होना चाहिए कि नागपुर में अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसमें सुरक्षा के मुद्दे कितना लिया गया है और ये जो खर्च किया गया है, ये बूथ जो यहाँ पर लगाए गए, उसका यूटिलाइजेशन कब होगा या नहीं होगा, या नहीं हो रहा है तो उसके पीछे की कारण मीमांसा क्या है, और अगर हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं कब तक करेंगे। क्योंकि दिखावे के लिए खर्च करना और उसकी उपयोगिता शून्य रखना, ये तो कोई बात हुई नहीं। जीवन सुरक्षा न्यूज़ के माध्यम से हम ऐसे ही आपसे जुड़ी हुई, यातायात से जुड़ी हुई, आपकी सुरक्षा को लेकर बनी हुई बातें हम आप तक लेके आएंगे। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ मैं रत्नाकर मलिक, जीवन सुरक्षा न्यूज़ के लिए। दुर्घटना मुक्त भारत के लिए आज ही जीवन सुरक्षा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।